हम जो बात करने वाले हैं वो है ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आता है। ठीक है, और इससे पहले इस वीडियो को मैं समझाऊं उससे पहले कुछ नोट पॉइंट्स आप याद रख लो, मतलब की पॉइंट्स आप इन्हें समझ के याद रख लो। सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग आप सभी को रिस्की लगता होगा, मतलब आपको रिस्की सुनाई देता होगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये आपके लिए रिस्की है, बट अगर आप धीरे धीरे इसमें काम करेंगे तो ये आपके लिए एक ईजी मेथड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा की पॉइंट है कि इसके लिए कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, और कुछ मार्केट के हेड्स पता किया जाता है और डाउन साइड भी पता किया जा सकता है। उसके बाद ऑप्शन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद और कुछ स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो वो है लॉन्ग कॉल्स, लॉन्ग पुट्स, कवर्ड कॉल्स, प्रोटेक्टिव पुट्स एंड स्ट्रैटेजीज। ठीक है, अनेक है वैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है। ठीक है, जो कि मैंने सेंसिबल पे जाके बनाया था। ठीक है, उसे भी आप चाहे तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, क्योंकि जितना आप रिस्क लोगे उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और हाँ, यहाँ पैसे डूबने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, पैसे मिलने के चांसेस भी ज़्यादा है और डूबने के चांसेस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग तो बात कर ली। अब सबसे पहले ऑप्शन बाइंग के ऊपर हम बात करेंगे। मेन पूरा फोकस अभी बाइंग के ऊपर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बाइंग के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहला है बाइंग कॉल, जो कि हम कहते हैं लॉन्ग कॉल। ठीक है, लॉन्ग कॉल। और इसके अंदर कुछ ये है कि आपको इसमें कब पैसा लगाना है, जब आपको लग रहा है कि ये मार्केट जो बुलिश जाने वाली है। ठीक है, कोई भी अथवा स्टॉक हो, ETF हो या इंडेक्स हो, जब भी मार्केट अगर ऊपर जाने वाली है तब आप बाइंग कॉल स्ट्रैटेजी को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, वो कैसे बनाना है वो तो मैंने आपको सेंसिबल पे बताया हुआ है। बट अगर हम यहाँ एग्जांपल लें, ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। अगर समझिए, ठीक है, कोई एक ट्रेडर है जिसका नाम है भरत। ठीक है, भरत नामक एक ट्रेडर है। ओके, और वो चाहता है कि वो टोटल 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे एक स्टॉक पे। चलिए हम ले लेते हैं रिलायंस का स्टॉक। ठीक है, रिलायंस के स्टॉक पे वो इन्वेस्ट करना चाहता है कितना, पूरे 50,000 रुपये, मतलब उससे ट्रेड लेना चाहता है, वैसे समझो। ठीक है, और इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये एक शेयर जो चल रहा है वो चल रहा है 2,000 का। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर निकाल के देखोगे तो एक शेयर अगर 2,000 का चल रहा है तो 50,000 में आपको कितने शेयर मिल जाएंगे ये आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि वो जो आप पैसे लगाओगे इससे पहले आपको तो डिवाइड का खेल खेलना ही होगा। तो एक शेयर अगर 2,000 का मिल रहा है तो 50,000 का आपको टोटल 25 शेयर मिल गए। कितने, 25 शेयर। ठीक है, और एक शेयर अगर उसको 2,000 का मिल रहा है तो 25 शेयर मिल गए उसे 50,000 में। साथ ही में वो जो अमाउंट है वो इससे परचेज कर सकता है, वो इससे 25 शेयर परचेज कर सकता है, जिसकी वैल्यू हमारी 50,000 रुपये होती है। ठीक है, और ये सब अब ये मान के चलिए कि जो स्टॉक का प्राइस है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब 10% से इंक्रीज हो रहा है। तो 2,000 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 200 हो जाएगा, मतलब 2,200 रुपये अब वो स्टॉक का बन गया। ठीक है, मतलब अगले महीने वो जो इंक्रीज होता है वो अगले महीने हुआ था। ठीक है, अगर हम अभी यहाँ ब्रोकरेज कमीशन सबको अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ट्रेडर की जो पोर्टफोलियो है वो 50,000 थी। ठीक है, बट अब इसमें क्या हो गया कि 2,200 का हो गया ना। ठीक है, तो 2,200 और उसने 25 स्टॉक खरीदे थे तो ये अभी हो जाएगा 55,000 रुपये, मतलब टोटल यहाँ 5,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, कितने का, 5,000 का प्रॉफिट, जो कि 10% होता है। ठीक है, 10% का उसने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, अब उसी प्रकार मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, ध्यान सुना। उसी प्रकार अगर वो लेता है लॉन्ग बाय, मतलब कॉल ऑप्शन। ठीक है, वैसे तो ये मैंने ऑलरेडी समझाया है बट मैं अभी आज डीप में समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से। अगर वो कॉल ऑप्शन लेता है जो कि उसका स्ट्राइक प्राइस होगा 2,000 रुपया, कितना, पूरे 2,000 रुपया स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, 2,000 का उसका स्ट्राइक प्राइस है, और जो वो एक्सपायर होने वाला है वो एक महीने में एक्सपायर होने वाला। ठीक है, उसने जो भी लिया है 1 महीने में एक्सपायर होने वाला है वो ऑप्शन। ठीक है, और अब वो जो कॉस्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब अब पहले जो पड़ रहा था वो 165 का जो मतलब जो हमारा 2,000 है ना उसका स्ट्राइक प्राइस पे अभी उसे कितना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट ले लो इसे 50 रुपये पड़ रहा है। ठीक है, 50 रुपये पड़ रहा है अगर वो कॉल ऑप्शन बाय कर रहा है तो 50 पड़ रहा है। ठीक है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लेने तो 500। ठीक है, पर कॉन्ट्रैक्ट 500 हो गया। ठीक है, अथवा आप इसे समझो कि 50 का चल रहा है उसे। ठीक है, पर जो ऑप्शन वो खरीदेगा। ठीक है, तो अब उसके पास जो ऑप्शन आएंगे वो कितने आएंगे आपके हिसाब से। पहले उसके पास जो स्टॉक उसने खरीदे थे वो 25 आए थे और उसने टोटल 30 शेयर खरीदे थे।
बट इस बार वो कॉल ऑप्शन बाय कर रहा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉल ऑप्शन, उसे बाय कर रहा है, तो वो कितना लेगा, मतलब 50 का डिवाइडेड बाई 50,000, ठीक है, 50,000 डिवाइडेड बाई 50 करोगे तो टोटल 1000 शेयर उसके पास आ गए, ठीक है। आप 1000 शेयर आ गए, मतलब वो जो डील कर रहा है वो 1000 शेयर पे कर रहा है। अगर प्राइस बढ़ रहा है 10% पे, ठीक है, तो ये 2000 से 2200 हो रहा है, ठीक है। जब वो एक्सपायर हो रहा है, मतलब जो वो ऑप्शनलिटी उन्होंने एक्सपायर का लिया, एक्सपायरी के लिए गया, तो ITM मतलब इन दी मनी ऑप्शन जब तक वो एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। और जो शेयर का प्राइस है वो कितने तक इंक्रीज होगा आपके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि देखो अगर वो जो पहले इंक्रीज हुआ तो 2000 से 200 रुपये इंक्रीज हुआ, ठीक है, बट उसने 500 पे ख़रीदा था, ठीक है, 500 पे ख़रीदा था, और अभी जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 10% के हिसाब से, ठीक है। मतलब 500 पे तो 50 का एक ऑप्शन है, तो उसमें 5 रुपये पड़ता है 10%, ठीक है, और 5 × 1000 करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, पूरे 5000 रुपये, ठीक है। मतलब अभी आप देखोगे पहले जो उसने इन्वेस्ट किया था और अभी जो इन्वेस्ट किया था उसमें बहुत सारा फ़र्क है, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल के लिए जैसे वो 50 का ले रहा है, ठीक है, तो अभी जो 10% पे ये बढ़ गया, ठीक है, मतलब ये 10% से बढ़ गया, मतलब उसका पैसा कितना हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया, 50 का 100 हो गया, 100 इंटू करोगे तो वो हो गया मतलब पूरे 10,000 रुपये। जहाँ वो पहले 5000 का प्रॉफिट कमा रहा था वो अभी 10,000 का प्रॉफिट बना रहा है, सिर्फ कॉल ऑप्शन को बाय करके। इतना ही फ़र्क है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, वो भी यहाँ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखना ज़रूरी है, ठीक है। अब हमने बात की है कॉल ऑप्शन के बारे में, ठीक है, अब कॉल ऑप्शन के बारे में तो बात की। अब कॉल ऑप्शन में और एक चीज़ आता है, लॉन्ग बाय तो हमने बात किया, मतलब लॉन्ग कॉल, तो अब और एक आता है लॉन्ग पुट, मतलब आप कॉल ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप समझो एक स्टॉक है जो 2000 से 1000 पे कम हो रहा है, मतलब ले लो कोई भी एक, ठीक है, जिसकी कोई भी उसके फंडामेंटल्स ख़राब होने के कारण, ठीक है, बट आपको ये रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो आप एक गलत है, क्योंकि देखो अगर स्टॉक गिर रहा है, कुछ ज़्यादा गिर गया और उसके फंडामेंटल्स ख़राब है, तो आप उसे सेल कर दो, ठीक है, और उसके बदले आप पुट ऑप्शन को खरीद सकते हो, जो कि आपको प्रीमियम में पड़ेगा ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ का, ठीक है, एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, 20 रुपीज़ का पड़ेगा, और जैसे ही, ठीक है, वो गिर रहा है उस हिसाब से आपके पैसे बनेंगे, ठीक है, वैसे यह काम करते हैं। और यह भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको देखना जरूरी है, ठीक है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है आप समझो हमने बात किया था अभी लॉन्ग पुट लॉन्ग कॉल के ऊपर, ठीक है। अब और एक के ऊपर बात करते हैं जिसे हम कहते हैं कवर्ड, ठीक है, कॉल्स, ठीक है। उसके बाद हम प्रोटेक्टिव कॉल के ऊपर भी बात करेंगे। अब देखो कवर्ड कॉल क्या होता है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। चलो कवर्ड कॉल्स, अब ये वीडियो हो सकता है कि 15 मिनट तक जाए, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसे छोटा बनाऊँ। तो कवर्ड कॉल्स, ओके, ये कवर्ड कॉल्स बोल के एक नाम है। अब देखो ये स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ की जाती है, आपको ये स्ट्रैटेजी तब यूज़ की जाती है जब आपको लग रहा है कि जो हमारा मार्केट है वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और एग्जांपल इसका अगर हम दें तो समझो कि एक ट्रेडर है जो कि 1000 शेयर खरीदना चाहता है किसी भी एक का, ठीक है, और जो एक शेयर का प्राइस है वो है 500 रुपया, ठीक है। मतलब ये कितने हो गए, 1 2 3 5 लाख रुपए हो गए, ठीक है। टोटल 5 लाख रुपए उसे चाहिए उसे खरीदने के लिए। बट वहीं पे वो अगर यह स्ट्राइक प्राइस पे ख़रीद रहा है और वो कॉल ऑप्शन पे ख़रीदेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे, साथ में वो पुट ऑप्शन खरीदेगा, एक ऐसा जो है ना दोनों का पेयर मिला के एक हो जाता है कि ऊपर गया तो भी प्रॉफिट, नीचे गया तो भी प्रॉफिट। ये ऐसा नहीं है, ये कांस्टेंट जब रहेगा ना, तो जब स्लाइट इंक्रीज होगा तब प्रॉफिट होगा, अथवा ये प्राइस अगर कांस्टेंट रहा तब प्रॉफिट होगा, वो वाला है कवर्ड कॉल से हम इसे कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं देखो जितना मैं समझा सकता हूँ उतना तो मैंने समझाया, बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही में इसे अगर ध्यान से सुनिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो अगर कोई क्लिप जिसमें मैं ठीक से समझा नहीं पाया तो वो मुझे ज़रूर बताना, मैं इसमें चेकआउट कर दूँगा।